देखें जी, एक मुल्क जो है उस पर बैन लगा के उसको किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद उसे बंद कर दिया जाए, ये मेरे के लिए, मैं क्या बल्कि हर किसी के लिए एक अफसोसनाक बात होगी। हमारे साथ एक यूट्यूबर मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि नाम क्या है, फिर हम इनसे एक सवाल पूछेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है वो बैन कर दिया गया है इंडिया में, क्या वजूहत हैं। आपका नाम? नुमान, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है उसको बैन कर दिया गया इंडिया में। अगर इसी तरह हर एक सोशल प्लेटफॉर्म इंडिया में बैन होता गया तो क्या होगा और क्या वजूहत है इसके पीछे के बैन होने की? बेसिकली इस टाइम हमारी ट्विटर के ऊपर सिर्फ सियासत चढ़ी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चढ़ा। अगर मैं सब्सक्राइबर्स की बात, फॉलोअर्स की बात करूँ तो ज़्यादातर इंडियन से ज़ाहिर बात है, तो इंडिया वाले तो बैन करेंगे जब ज़्यादातर ट्रैफिक उधर से आ रही है। तो ट्रैफिक ज़ाहिर सी बात है इंडिया से ज़्यादा मिलती है पाकिस्तानियों को हमेशा से, और हमारे जितने भी व्यूज़ यूट्यूब वगैरह पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, सारे के सारे इंडियंस होते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म्स बंद होते रहे तो फिर पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, क्या करने वाले हैं हम लोग? कि हम जो अपनी बात है, चले इंडिया हमारी नेबर कंट्री है, उसको बैन नहीं करना चाहिए, टेबल टॉक करके सुलझा लेना चाहिए था। बेसिकली जो अब बातें हो रही है टेबल टॉक के थ्रू हल होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया ने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट किया था, बट हमने रिजेक्ट कर दिया। अब आप खुद ही देखें, जब वो हमें इन्वाइट करते तो हम रिजेक्ट करते हैं, जब हम इन्वाइट करते तो वो रिजेक्ट करते, दोनों का आपस के मसले सॉर्ट आउट हो नहीं रहा टेबल टॉक के थ्रू। अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ तो इंडिया की, तो इंडिया को इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, चाहे वो ब्लॉक करे, चाहे वो अनब्लॉक करे, चाहे वो अब मैं बेसिकली विकीपीडिया की बात करता हूँ, विकीपीडिया भी बैन कर दिया गया। अब हालांकि ट्विटर भी इंडिया में बैन है, ये नहीं कि बैन नहीं है, बट उन लोगों ने उसकी जगह एक कू ऐप निकाली है। आपको भी आइडिया, मुझे भी आइडिया। देखें ना, अब जब उनके मुल्क में एक प्लेटफॉर्म बैन होता है तो अपना ही ऐप निकाल देते हैं। इससे हमें भी सीखना चाहिए। अगर हमारा ट्विटर अकाउंट उनके मुल्क में बैन कर दिया गया तो हम भी कोई अपनी एक ऐसी ऐप बनाए जिसके थ्रू हम लोगों में शऊर लेके आ सके, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्विटर वाहिद एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप कहते हैं कि अपने जो ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको वहाँ पर दी जाती है कि आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पर सिर्फ अपनी कह लेंगे पर्सनल बातें कहने के लिए उस ऐप को इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई देखा शायद इंडिया के खिलाफ भी कुछ ना कुछ बोला होगा, तभी हम लोगों को बैन कर दिया गया वहाँ से। देखिए, हमारे अगर फॉरेन मिनिस्टर की बात करते तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो मसला कश्मीर खोल के बैठ जाते हैं। बेसिकली हमारा सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये गलत है, जहाँ पे अगर आप इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, G20 की समिट की बात कर लेते हैं, तो हम हर जगह पे जाके मसला कश्मीर खोलते हैं और उसको ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं। देखिए, उन लोगों की भी बात बिल्कुल ठीक है, उन लोगों की बात गलती है। देखिए, आप जिस काम से जा रहे हैं आप जाके वो काम करें और कोई बात ना करें। तो अगर मैं अपने हुक्मरानों की बात करता हूँ तो इस टाइम सिर्फ मुल्क के अंदर सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, हर बंदा दूसरे बंदे की टांग खींचने के लिए लगा हुआ है। अब देखिए, अब मैं इमरान खान साहब की बात करती हूँ, इमरान खान साहब का जलसा होता है तो ट्विटर के ऊपर लंबा चौड़ा पोस्ट आ जाता है जी, इमरान खान साहब का इतवार को 4 बजे जलसा होने जा रहा है। तो हम देखिए, वो जो जलसा वो ट्वीट है वो पूरे आउट ऑफ वर्ल्ड घूमता है, तो जाहिर बात है इंडिया में भी जाता होगा। मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं लंदन की बात करता हूँ, मैं किसी भी जगह की बात करता हूँ तो वहाँ पे जाके वो अपलोड होता है, उन लोगों को नज़र भी आता है और फिर वहाँ पे भी जलसे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। लंदन को आप देख लें, नवाज शरीफ के घर के बाहर को देख लें, आप इंडिया में देख लें, आप अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ वहाँ पे देख लें, तो हर जगह पे ऐसी। इसका वाहिद हल क्या है कि हमें हर चीज़ को मतलब कि पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए? नहीं, इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। जिस दिन इलेक्शन हो गया सारा कुछ ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आगे बैठ जाएगा। क्योंकि थैंक यू सो मच रघुपिन का लाफिज। हमारे पास एक और यूट्यूबर मौजूद है, हम इनसे इसका नाम पूछेंगे फिर सवाल करते हैं आज का। आपका नाम? ईशा, मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल की, तो उसको इंडिया में बैन कर दिया गया, क्यों बैन किया गया होगा? पाकिस्तान के खुद अपनी हालात ही नहीं सही, इनकी करतूतें ही नहीं सही, तो बैन ही होएगा। तो करतूतें क्यों नहीं अच्छी हमारी? हम क्या ट्विटर पर जाकर अपनी पर्सनल बातें बता रहे थे लोगों को? ये हुक्मरानों को इस तरह ना कार्य होता है, कोई इसके खिलाफ बोल रहा था, कोई इसके खिलाफ बोल रहा था, तो यही करेंगे तो बैन ही होना है। तो क्या करना चाहिए अगर इसी तरह से हर एक प्लेटफॉर्म की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए, इंस्टा की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, अगर सारे ऐसे ही बैन होते गए इंडिया में तो हम सबसे ज़्यादा देखते भी इंडियन लोग ही हैं, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का? मतलब हमारे यूथ फिर कोई फ़ायदा नहीं उनको यूट्यूब पे काम करने का इस तरह की चीज़ों पर? देखिए, बैन तो या हर चीज़ आस्ते आस्ते आके हर कुछ पाकिस्तान में लग रहा है बैन हो जाना है, लेकिन अगर जब तक हमारे हुक्मरान ना सीधे होंगे तब तक कुछ भी नहीं सीधा हो सकता। अच्छा, ट्विटर पे जाके हम हमेशा अपने मुल्क की पर्सनल बातें क्यों बता रहे होते? बाकी मुल्क वाले तो ऐसे नहीं कर रहे होते। उन्हें पता ना कि पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं, आपको पता है जमान पार्क में कैसे हो रही है, तो उन्होंने जाके चस्के लेने होते हैं, अपने मज़े पूरे करने होते हैं। मज़े पूरे करने के लिए ट्विटर पे आना होता है और भी तो प्लेटफॉर्म जाके नीचे कमेंट्स आते हैं ना लोगों के, तो मज़े लेते हैं। तो फिर इंडिया को खुश होना चाहिए कि वो चस्के ले रहे हैं पाकिस्तान के ट्विटर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ले रहे हैं वो, मज़े कर रहे हैं कि ये चल रहा है पाकिस्तान में, ये हो रहा है, और ये फन समझा हुआ है। फन समझो, फिर बैन तो नहीं करना चाहिए था, फिर तुमको अप्रिशिएट करना चाहिए था पाकिस्तान को। तंग आगे होंगे ना पाकिस्तान की ये बोंगे सुन के। तो ये बोंगे कब तक पाकिस्तान की खत्म होगी? कब तक आप सोच सकते हैं कि जो ट्विटर है वो पाकिस्तान में दोबारा बहाल किया जाएगा, इंडिया में बहाल किया जाएगा? जब तक ये हुक्मरान अपनी करतूतें नहीं छोड़ेंगे, मतलब एक दूसरे से लड़ना नहीं छोड़ेंगे। लड़ना है तो आवाम के लिए लड़े ना, आवाम की भलाई के लिए लड़े। ये नहीं कुर्सियों के लिए लड़े जा रहे हो। अगर हम एक कुर्सी ने ला दे, तुम यहाँ पे बैठ के शौक पूरा कर ले। वैसे ये बात अपनी बिल्कुल ठीक है कि ट्विटर पर जाकर बताने की कुर्सी की बजाय पर्सनल कुर्सी ले लो, बैठ जाओ उसके ऊपर। हाँ, खुद ही कुर्सी लेके उसमें बैठ के अपने सारे शौक पूरे करें, कुर्सी के लिए लड़ना छोड़ दे फिर। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद है, पहले हम इनका
नाम पूछेंगे, फिर हम इसे आज का सवाल करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। अवैस, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल की, तो उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया, क्या वजूहात हैं आपको? मतलब कि देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी ट्विटर पर जाकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है, तो नेगेटिविटी फैलाने की बजाय अगर पॉजिटिविटी फैलाते तो शायद आज ये बैन ना होता। जी बिल्कुल, हमने पहले ही उसका जवाब दे दिया कि हमारे जो सियासतदान है ज़्यादा हम उनके ट्वीट देखते हैं, वो अपनी पर्सनल बातें, अपने घर की बातें वहाँ पे ट्वीट कर देते हैं, तो उन्होंने बैन कर दिया। अच्छा किया। इसका एक फ़ायदा हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा इसका होगा। उसकी रीज़न ये कि जो हमारे ट्वीट होते हैं वो इंडिया में पढ़े नहीं जाएंगे, इंडिया वो पढ़ेगा नहीं और ना ही पाकिस्तान के बारे में गलत सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई कितने हमारे ओवर ट्विटर चलाते हैं और वो उनमें कोई कसर छोड़ते नहीं है। वो ऐसे ऐसे ट्वीट करते हैं तो देखने वाला भी परेशान हो जाता है, भाई इसने क्या किया। उसके नीचे जाकर कमेंट हम पढ़ते हैं, लोग गाली दे रहे होते हैं उनको। अच्छा, ऐसा होता रहा बाकी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स अगर इंडिया में बैन हो जाते हैं तो हमारी ज़्यादा व्यूवरशिप जो है वो इंडिया से ही आती है, पाकिस्तान में स्पेशली, तो फिर वो तो काफ़ी लॉस होगा हम लोगों को। सही बात है। अगर पाकिस्तान की अगर 25 करोड़ वाम है, लोग है, पब्लिक यहाँ की है, उनकी 125 करोड़ है, तो हमारे यहाँ वहाँ से ज़्यादा व्यू आते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। हमारा व्हाट्सअप ले ले, फेसबुक ले ले, सॉरी व्हाट्सअप का नाम ले, फेसबुक ले ले, इंस्टा ले ले, फेसबुक, यूट्यूब, वहाँ से आते हैं। अब 1 बाय 1 करके सब बैन कर देंगे तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली हर बंदा लॉस में जाएगा, जो खास तौर पर मीडिया से रिलेटेड करता है। तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि होश के नाखून लेने चाहिए, स्पेशली जब हम ट्वीट करने जाते हैं तो हम कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें, ना कि वहाँ पर जाकर ये बताएं कि जैसे मरीम नवाज ने कहा कि भाई उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे घर आज लाइट नहीं थी तो मैंने फ्राई पैन से अपने कपड़े प्रेस किए, कोई ट्वीट करने वाली। उसने लाइट की नहीं किया, उसने जेल का बोला था कि मैंने जेल में फ्राई पैन से वो कपड़े फ्रेश करे, कि उसने ट्वीट नहीं किया, उसने एक प्रोग्राम में बोला था जो कि बड़ा लोग पूरी दुनिया में ज़्यादा है। ट्विटर पे बहुत ट्रेंड किया ये चीज़। बिल्कुल, हर जगह ट्रेंड किया है, हर जगह लोगों स्टेटस लगाए, लोग तो फ्राई पैन भर के। मैं पूछता भाई फ्राई पैन क्या कर रहा है, वो आगे से कहते हैं कपड़े से कर ले। नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हमने एक मिसाइल को लॉन्च किया, अब उन्होंने एक इन्वेंशन की बात की, एक चीज़ को लॉन्च करने की बात की, एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया। हम वहाँ पे पॉजिटिव मैसेज नहीं कन्वे करते। कभी मरियम कुछ इमरान खान कह रही, इमरान खान कुछ उनको कन्वे कर होते हैं, मतलब अपने घर की बातें दूसरे मुल्कों को बताना ये अच्छी बात है। पाकिस्तान अपन घर ही है ना, तो घर की बातें आप वो घर में रहने दो, ट्वीट करने का फ़ायदा नहीं है। जब इतने प्लेटफॉर्म है आपका, यानी कि मीडिया है, तो उसमें जो पाकिस्तान के चैनल वहाँ पे बैठ के बोलते हैं, बल्कि बोलना चाहिए नहीं, ये तो एक फजूल सी बात है। आप जो भी मामला बैठ के डिस्कस करें उससे, यानी कि आप पूरी दुनिया को बुलाते हैं, पूरी दुनिया के मामला तय करते हैं। जैसे लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में बैठ के कश्मीर का बात की थी। अगर कश्मीर की बात हम एक साइड करें, पूरे पाकिस्तान का अगर लास्ट साइड करें, तो पूरे सियासतदान एक प्लेटफॉर्म में जमा हो तो वहाँ पे बैठ के डिस्कस करें क्या मसला है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद है और इनसे भी हम यही सवाल करेंगे कि आपको पता होगा कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर कह लें कि हमें इंडिया से ही मिलते हैं। अगर ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म्स बैन होते गए इंडिया में तो क्या बनेगा पाकिस्तान का, क्या बनेगा पाकिस्तानी यूथ का, एंड व्यूवरशिप एंड फॉलोअरशिप कहाँ पर जाएगी? बड़ी अफसोसनाक बात है और ये दुख हुआ है कि अगर इस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे तो आने वाले टाइम में ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। देखिए जी, पूरी दुनिया में एक्सेस होनी चाहिए, ना कि आप ये देखें जी एक मुल्क जो है उस पर बैन लगा के उसको किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद उसे बंद कर दिया जाए। ये मेरे के लिए, मैं क्या बल्कि हर किसी के लिए एक अफसोसनाक बात होगी। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर, क्योंकि हम जब भी ट्वीट करते हैं हम कोई अच्छी ट्वीट नहीं करते हैं, हम हमेशा नेगेटिव ट्वीट्स कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि पॉजिटिव ट्वीट्स होनी चाहिए, कोई इन्वेंशन की है हम लोगों ने, कोई डिस्कवरी किया है, कोई लॉन्च चीज़ की है, तब उसकी ट्वीट करें हम लोग जाकर, जैसे नरेंद्र मोदी ने की कि भाई हमने एक मिसाइल लॉन्च किया है। ये एक अच्छी बात है, पूरी दुनिया को पता चला है कि हमने ये चीज़ें लॉन्च की है। लेकिन हम अपने पर्सनल मामले छेड़ रहे होते हैं। जैसे मरीम नवाज ने ट्वीट की मेरे घर में आज बिजली नहीं थी तो मैंने जी फ्राई पैन से अपने कपड़े प्रेस किए। ये क्या है? ये वही बात है ना, क्रिटिसिज्म करना हम लोगों ने हर चीज़ पे स्टार्ट किया हुआ है, जो कि बड़े अफसोसनाक बात है कि जे ऑथेंटिक बात हो, ऑथेंटिक वे में अगर किसी को कोई मैसेज डिलीवर करना है तो एक मैसेज डिलीवर करने के लिए, ना कि आप लोगों को इस पर क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इसमें लाजिम नहीं है कि आप इसको क्रिटिसाइज़ के लिए इस्तेमाल करें। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप वहाँ पे इस्तेमाल करें, ना कि आप उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, जो कि बड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बताएं कि हम क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे कि यूट्यूब की बात कर लीजिए, जैसे कि मैंने कहा बाकी भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, अगर 1 बाय 1 ऐसे ही बैन होते रहे तो क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? पाकिस्तान किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करे, क्योंकि ये बेसिकली यूथ इस्तेमाल करती हैं इन चीज़ों को। अगर इंडियन यूथ की बात की जाए तो हमने नहीं कभी सुना होगा कि इंडिया को कभी किसी चीज़ में बैन किया हो या कुछ ऐसा किया उनके साथ।
इंडिया का तो हमारा कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। बात तो ये है कि इंडिया हमसे पहले एक नंबर एक तो वो बहुत सारी चीज़ों में हमसे आगे है। आप देखिए यहाँ पे ना तो यूट्यूब का कोई प्लेटफॉर्म है, ना ट्विटर का कोई ऑफिस है, ना यहाँ पे फेसबुक का कोई ऑफिस है। हम तो हर जगह पे लैग करें। हत्ता कि अगर आप हमारी गवर्नमेंट की बात करें, वो हमारे यहाँ पे इतना अपने अवाम के लिए इनिशिएटिव नहीं ले सकती, तो आप कैसी उम्मीद लगा सकते हैं? हम मतलब इस टाइम सिर्फ एक खुदा के सहारे पे हैं। अगर कहें कि हम किसी की खुदा न खासा अगर ऐसा होता है तो आप या जितने यूट्यूबर्स हैं या जितने हमारे यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड लोग हैं, या अगर जो भी रिसेंटली 1 by 1 ये ऐप्स जो हैं वो बैन होना स्टार्ट हो जाएं, तो आप या हमारा काम भी रुक जाएगा और बल्कि पूरी दुनिया में एक आपकी एक्सेस रुक जाएगी, आपका पैगाम रुक जाएगा, जो कि बड़े अफसोसनाक बात है, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने और दूसरों तक अपना पैगाम पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच।